भाई और बहनों, नौजवान साथियों, वेंकटेश जी आज ये 6वीं जिले की मीटिंग ले रहे हैं। ऑल 6 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटेड नाउ। आपने जब से मुंबई की जिम्मेदारी संभाली, हम लोग देख रहे हैं कि आपका प्रयास, आपकी कोशिश कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के सभी नेताओं एक साथ जोड़ने की कोशिश वेंकटेश जी यहां पर जब से आए हैं कर रहे हैं। वेंकटेश जी, लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं उतनी कोशिश सबकी करने की जरूरत है, हम सबकी करने की जरूरत है। और ये डिस्ट्रिक्ट, ये कांग्रेस का गढ़ है हमेशा से। ठीक है, 2014 में, 2019 में जो इस सबका वातावरण पूरे देश में जिस तरह से बना, आपके कर्नाटका में भी वो रिजल्ट आया, महाराष्ट्र में भी उसी तरह से रिजल्ट आए थे। लेकिन हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से देश में, देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, नौजवान, किसान, सबको एक सूत्र में जोड़ने के लिए, जो दुनिया का पहला नेता है जिसने इतनी बड़ी पदयात्रा की है चल के भारत जोड़ो के माध्यम से, उसके कारण कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। ये चेहरे मुरझाए हुए रहते थे, लेकिन इन चेहरों में आज खुशी दिखाई देती है। उसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से पार्टी को खड़ा किया है, उसको हम सब की जिम्मेदारी है संभाल कर आगे ले जाने की, उसको और मजबूत करने की। और कार्यकर्ता मान सम्मान का भूखा होता है वेंकटेश जी। ये कोई भी बैठा हुआ आदमी कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला ये कार्यकर्ता यहां बैठा है। इसमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। हम सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कोई सब इसमें बैठा हुआ विधायक नहीं बन सकता, सब यहां बैठा हुआ नगर सेवक नहीं बन सकता, सब एमएलसी नहीं बन सकता, सब सांसद नहीं बन सकता। लेकिन उसको मान, सम्मान, प्यार और उसके अच्छे बुरे समय पे उसको ताकत देने के लिए हमें मजबूती से खड़े रहने का काम करना चाहिए। तब ये कार्यकर्ता मजबूती के साथ आप एक सीटी बजाओगे तो उस एक सीटी के बदले में वो 10 सीटी बजाने का काम आगे करेगा गली गली में। ये वो कार्यकर्ता हम लोगों ने देखा है, इतने सालों से देखा है, पिछले 30 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जब निकलता है मैदान में तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। हम सब नेताओं अपनी आंख, अपने कान खुले रखकर लोगों के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का काम करना होगा। हुसैन भाई ने बहुत अच्छी बातें की। लोकसभा में हम लोगों को जो मुंबई में जो सफलता मिलनी चाहिए थी सीट शेयरिंग को लेकर, नहीं मिली किसी कारण से। मैंने कल भी वो मीटिंग में ये बात कही। नेशनल अलायंस था, देश का इंटरेस्ट था, हम सबको एक अपेक्षा थी कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को तोड़ रही है, कमजोर कर रही है, संविधान को तार-तार करने की कोशिश कर रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता को कमजोर करने की साजिश कर रही है, इससे हमें इस देश को बचाना है। और इस देश को बचाने की लड़ाई जो राहुल गांधी और खड़गे जी मिलकर कर रहे हैं, उसको मजबूती से हमें जीतना है। इसलिए अलायंस पार्टनर की हर बातों को हम लोग सुनते गए, मानते गए, सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करते गए। लेकिन आपने देखा कि सबसे कम सीट पर हम कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में लड़ी और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अगर किसी करा तो कांग्रेस पार्टी करा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को मानने वाले, जानने वाले, प्यार करने वाले मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है।
हमें आने वाले दिनों में भी इसी तरह से सीटों के बारे में जितना भी हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके सीट लेना चाहिए और अच्छे उम्मीदवार को, स्थानीय उम्मीदवार को, अच्छे उम्मीदवार को वहां से उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए ताकि हमारा उम्मीदवार जीत सके। एक एक विधायक हमें जरूरी है, एक एक नंबर हमको बढ़ाना जरूरी है ताकि भारी से भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी का विधायक चुनकर आए और कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी की सरकार 50 दिन के बाद इस महाराष्ट्र में बने और कांग्रेस का तिरंगा झंडा सहित एनडीए का झंडा पूरे महाराष्ट्र में लहराए। ये संकल्प हमारे नेताओं ने लिया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी यही संकल्प लिया है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज सुभाष भालेराव ने यहां पर मीटिंग अरेंज की। सुभाष कार्यकारी अध्यक्ष है, यहाँ पे जिला खाली है, जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनाना जरूरी है। आने वाले दिनों में मेरी इनसे भी बात हुई है, रमेश चनीथला जी से। उन्होंने मुझे कहा है कि इलेक्शन का माहौल है, उस इलेक्शन के बाद फौरन बैठकर बनाएंगे तो अच्छे से अच्छे 2-4 कैंडिडेट अच्छे सिलेक्ट करके जो अच्छे तरह से जिले में सभी कार्यकर्ताओं को साथ पर लेके चल सके, पार्टी को मजबूत कर सके और पार्टी के प्रति जिम्मेदार हो, पार्टी की विचारधारा से बंधे हो, ऐसे लोगों को, ऐसा किसी को यहां पर जिला अध्यक्ष आने वाले दिनों में बनाकर पार्टी को और मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम हम सबको मिलजुल कर करना है। ये मैं आप सबसे, आपको भी वेंकटेश जी कहना चाहता हूं और अपने सभी साथियों से यही कहूंगा कि आने वाले दिनों की लड़ाई बहुत ही मजबूती से हमें लड़ना है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन कहां से लड़ रहा है। जैसे हमने बाकी के लोकसभा क्षेत्रों में ये नहीं देखा कि कहां शिवसेना का उम्मीदवार है, कहां शरद पवार जी के एनसीपी का उम्मीदवार है। हम लोगों ने ये नहीं देखा, हमने देखा कि इस देश को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है। हमने उससे मिलजुल कर लड़ाई लड़ी और अपने सभी महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से चुनकर भेजा है, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सहित महायुति के लोगों का सफाया हुआ है, कमजोर हुए हैं वो। तो इसको पूरी तरह से हमें आगे बढ़ाने का काम सभी को, कार्यकर्ताओं को करना है। आप सबको, मैं वेंकटेश जी की फ्लाइट है, इनको जाना नहीं तो मैं बोलना ज्यादा चाहता था थोड़ा आज, क्योंकि ये मेरा नहीं, मैं अच्छी बात करना चाहता हूँ, थोड़ा ठीक ठाक बात करना चाहता हूँ। ये सारे के सारे लोग, मैं जैसे पहले मैंने कहा कि हमारे इलाके के, हमारे इस जिले के ये सारे के सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानी दी है, अपना जीवन दे दिया है इन लोगों ने। इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको नगर सेवक की टिकट तक नहीं मिली है, पूरा अपना जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता हमारे यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन मैं एक चीज वादा करना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, खड़गे जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, रमेश चनीथला जी के आशीर्वाद से, देश की सर्वोच्च कांग्रेस की जो समिति है, आपके छोटे भाई को सीडब्ल्यूसी में वहां बैठाया गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नसीम खान ने हमेशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी है? चाहे सरकार से लड़नी पड़ी हो, चाहे अपोजिशन से लड़नी पड़ी हो, या कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के लड़नी पड़ी हो, न्याय, आपको न्याय और इंसाफ दिलाने की लड़ाई में हमेशा पहले भी लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, भालेराव को भी बहुत बहुत बधाई। भालेराव जरा मोठी जागामध्ये घेतला असता तर बरं झाला असता। आणखी तरी सुद्धा तुम्ही मला सांगितलं तू की 24 तासात तुला कालच बोलण्यात आला आणि आज 24 तासामध्ये तू एवढी चांगली इथे मीटिंगचा आयोजन केला, तुझा खूप खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।